नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। इस साल 31 मार्च को सभी कोविड पाबंदियां खत्म कर दी गई, लेकिन साल खत्म होते होते एक बार फिर कोरोना वायरस का खौफ लौट आया। कोरोना के नए स्ट्रेन से चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, फ्रांस, ग्रीस और इटली जैसे देशों में मचे हाहाकार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ बड़ी बैठक की है, हाई लेवल मीटिंग की है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने वर्चुअल मोड में भी एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें अमित शाह और मनसुख मांडविया के अलावा नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल थे। सरकार के इस तरह एक्शन में आने का सीधा मतलब है कि कोरोना को लेकर दुनिया के हालात से भारत चिंतित है और सजग भी। उधर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और कई राज्यों में कोरोना को लेकर खास बैठकें आज हुई। लेकिन जब कोरोना को लेकर एक बार फिर पैनिक बटन दबाने की नौबत दिख रही है, तो राजनीति भी थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस को लग रहा है कि सरकार ने जानबूझकर उसकी भारत जोड़ो यात्रा को टारगेट किया है। राहुल गांधी के शब्द है कि यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। बहाना शब्द का इस्तेमाल आज राहुल गांधी ने किया। सवाल पब्लिक का है कि क्या कोविड के नए खतरे पर सरकार सही समय पर सतर्कता दिखा रही है, सही समय पर एक्शन मोड में है, या फिर विरोधियों के राजनीतिक अभियानों पर ब्रेक लगाने के लिए कोविड का बहाना बना रही है, जैसा राहुल गांधी ने कहा। आखिर कोविड के नए खतरे पर हम पहले कोविड से लड़ेंगे या फिर आपस में ही भिड़ेंगे? और सवाल यह भी कि क्या नए साल पर जश्न बंद होगा, फिर से कोरोना कर्फ्यू होगा? यह भी आज का बड़ा सवाल। आज की तारीख में भारत में कोरोना के मामलों का विस्फोट बिल्कुल नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद को बताया कि दुनिया के कुछ देशों में हालात बेहद खराब है। ये देश है चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, फ्रांस, ग्रीस और इटली। अभी भारत में नए केस, मौत के नए मामले बेहद कम है, लेकिन कुछ देशों में नए केस और मौत के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली है। भारत में रोजाना औसतन 153 नए केस आ रहे हैं, जबकि दुनिया भर में यह आंकड़ा औसतन 5.87 लाख यानी करीब करीब 5.6 लाख का है। शायद इसीलिए अभी कल तक भारत के लोगों को ऐसा लग रहा था मानो कोरोना चला गया। यहां तक कि राहुल गांधी जैसे बड़े नेता भी अभी तक मानने को तैयार नहीं कि कोरोना पर हाई अलर्ट की जरूरत है। राहुल ने खुद को लिखी स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी पर क्या कुछ कहा, आपको सुनवाता हूं। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। अब मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। राहुल गांधी को अभी आपने सुना, मानो वो कोविड अलर्ट का मजाक उड़ा रहे थे। उनकी टोन तो कुछ इसी तरीके की थी। उधर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का टोन भी यही था जैसा राहुल गांधी का। राज्यसभा में पीएम मोदी की मास्क वाली तस्वीर को उन्होंने ट्वीट किया और क्या लिखा वो आपके सामने है। इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने ट्विटर पर लिखा, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का असर कोविड के समय में भी मास्क नहीं लगाने वाले मोदी जी आज संसद में मास्क लगाकर बैठे। कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर पॉलिटिकल प्रोटोकॉल लगाने की कोशिश हुई। हालांकि आज शाम को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के अंदाज कुछ बदले नजर आए। उन्होंने ट्वीट किया। क्या उन्होंने ट्विटर पर लिखा वो आपके सामने है। इसके जरिए उन्होंने पूछा कि क्या मोदी सरकार मास्क और सैनिटाइजर्स को जरूरी करने वाली, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को क्या सरकार कम करेगी और पब्लिक गैदरिंग पर क्या सरकार बैन लगाएगी। भारत जोड़ो यात्रा साइंस बेस्ड और मेडिकल एविडेंस बेस्ड प्रोटोकॉल को मानेगी। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल को चिट्ठी लिखने को लेकर संसद में कहा कि मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन खास लोग थे, मैं क्या करूं। मैंने बोल दिया तो खास लोगों के पक्ष में लोग निकल पड़े। संसद में मनसुख मांडविया ने कोरोना के नए खतरे को लेकर सरकार के एक्शन की जानकारी भी दी। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना,
रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग भी आज शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री को आपने सुना, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री की सतर्कता राहुल गांधी को अपनी यात्रा के खिलाफ साजिश लग गई। कोरोना के नए खतरे को देखते हुए कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज इमरजेंसी मीटिंग की, हालात की समीक्षा की। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने एक कमेटी गठित की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, हम 1 लाख टेस्ट रोजाना करने की क्षमता के साथ पूरी तरह तैयार हैं। हॉस्पिटल बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर की तैयारी पूरी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क के लिए जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। उधर आईएमए ने मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की गाइडलाइन जारी की। दिल्ली में एम्स ने अपने स्टाफ को अस्पताल परिसर में मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में भक्तों से मास्क पहनने की अपील की गई है। बीजेपी ने राजस्थान में चलने वाली जन आक्रोश यात्रा रोक दी है, जिसको लेकर कांग्रेस पहले सवाल पूछ रही थी कि क्या जन आक्रोश यात्रा रुकेगी। इस बीच टाइम्स नाउ नव भारत के संवाददाताओं ने भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोग कितने अलर्ट हैं, कुछ शहरों में इसकी रिपोर्ट ली। 7 बड़ा खतरनाक है, अभी हमें सावधानी रखनी है। ओमिक्रॉन कम करा, कोरोना को कम करा हम सब भारतीयों ने। मास्क सावधानी बहुत जरूरी है, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना। डर एक बार फिर से आया है लोगों के मन में इसको लेकर। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक्चुअली सब रिलैक्स हो गए थे, थोड़ा सा मेंटली अभी लोगों को लग रहा है कि नहीं अभी सब ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट होना चाहिए। दादी आप कुछ छींक भी आ गई, डर लग रहा है कोरोना से फिर से? नहीं, डर काहे का लग रहा है, एक बीमारी आएगी और चली जाएगी। अच्छा दादी ने वैक्सीन लगा ली है, दादी सुपर कॉन्फिडेंट है। अगर एक दिन में आपके यहाँ मान लीजिए 500 से 1000 पेशेंट आते हैं कोरोना के, तो क्या इस ऑक्सीजन प्लांट से जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन प्लांट हमारे पास 250 जंबो टाइप डी सिलेंडर हैं जी। उसके अलावे 52 बी टाइप सिलेंडर हैं और 75 कॉन्सेंट्रेटर्स हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि 350-400 लोगों के लिए तो हमारे पास सिलेंडर्स अवेलेबल हैं। हमारे पास 27 वेंटिलेटर्स है, पर्याप्त संख्या में हैं। वार्ड भी 50 बेड हमने सुरक्षित कर रखा है और बेड की भी कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही मरीज हमारे पास में आएंगे हम फिर वार्ड को वैकेट करना शुरू कर देंगे। सदर अस्पताल में ऑक्सीजन संभव है इस बार, तो ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बेड्स की तादाद इस बार बहुत ज़्यादा है। पिछले बार बेड्स की तादाद कम थी, लोगों को जानकारी कम थी, डॉक्टर्स को भी जानकारी कम थी। इस पर सबको पता है कि इलाज क्या करना है, कैसे करना है। बेड्स की भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन की भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने सुना, लोग अलर्ट है, अस्पताल अलर्ट है, सरकार अलर्ट है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी अलर्ट होने के लिए तैयार नहीं। उससे ये अलर्टनेस सतर्कता साजिश लग रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उन सवालों पर नजर जिनके इर्द गिर्द आज सवाल पब्लिक का में मेहमानों से सवाल पूछे जाएंगे। कोरोना पर अलर्ट मोड में आई सरकार, क्या फिर कोरोना कर्फ्यू लौटेगा, जिसको लेकर लोग चिंतित हैं। सवाल यह भी है कि दुनिया भर में कोरोना भूकंप राहुल गांधी के लिए मजाक क्यों लग रहा है, जैसा उनकी बातों से आपने महसूस किया। प्रधानमंत्री मोदी अब की बार भी सब संभाल लेंगे या फिर इस बार मुश्किल बहुत बड़ा है, जैसा उसके नए वेरिएंट को लेकर आशंका जताई जा रही है। चलिए सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। आपसे थोड़ी देर बाद प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर। तहसीन पूनावाला जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर MC मिश्रा जुड़ेंगे, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं एम्स के। अवनिजेश अवस्थी जी जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। मानव जायसवाल हैं, जो कि TMC के प्रवक्ता हैं। इनके अलावा डॉक्टर फराज फातमी हैं, जो कि JDU के जनरल सेक्रेटरी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन तहसीन पूनावाला में सबसे पहले आपके पास आता हूं। हमने लोगों के बयान सुनवाए, लोग मास्क पहनना शुरू कर चुके हैं, अस्पतालों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, सरकार ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उसके बावजूद सर राहुल गांधी की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो मजाक बना रहे हैं सरकार का। अव्वल तो सर आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार। मैं जो भी शो में कहूंगा फैक्चुअल कहूंगा, आप मुझे फैक्ट चेक करना। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया या टाइम्स नाउ से कोट करके कहूंगा, कहीं यहाँ वहां से नहीं। 8 फरवरी 2020 पार्लियामेंट के बाहर आपके रिपोर्टर भी थे, राहुल गांधी जी कहते कि कोविड का एक बहुत बड़ा कहर हमारे मुल्क पर आने वाला है। 8 फरवरी 2020 को उस वक्त के वर्तमान
हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी कहते हैं राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे, इमैच्योर है। 12 मार्च 2020, 7 मार्च 2020 को कोविड को एक पेंडेमिक डिक्लेयर किया जाता है, तो 8 मार्च 2020 को हर्षवर्धन जी कहते कोविड का कोई असर भारत पे नहीं होने वाला। तो 12 मार्च 2020 को राहुल गांधी कहते कोविड से ना सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचेगा, फाइनेंशियली भी नुकसान होगा। तो 17 मार्च 2020 को अनुराग ठाकुर जी कहते हैं कि कुछ भी हो जाए भारत में अर्थव्यवस्था कोई बर्बाद नहीं होगी। और माननीय प्रधानमंत्री ने यह ऐलान किया, ताली बजाओ थाली बजाओ, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया। ये 2020 की कहानी है। अब हम आते हैं 2021 को, कोविड के सेकेंड वेव में। और आप चेक कर लेना आपके रिपोर्टर्स के पास, 20 दिन 21 दिन लगातार रात दिन हम लोग काम कर रहे थे। ऑक्सीजन भाजपा के सांसदों को, सर मेरी बात समाप्त नहीं, प्लीज मेरी बात समाप्त। तहसीन भाई, मैं एक चीज कह दूं कि शुरुआत में नहीं, अगर आप नहीं चाहते हो, समय देते हैं सर, प्लीज इस समय का ध्यान रखें। 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करिएगा सर। हम सभी मेहमानों को शुरुआत में 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। कर सकता हूं मैं 10 सेकंड में नहीं कर सकता हूं, मुझे और 30 सेकंड लगेंगे। 2021 के वेव में हम लगातार काम कर रहे थे। भाजपा के एमपीज को मैंने ऑक्सीजन सप्लाई किया, ये बात रिकॉर्ड पे आपके रिपोर्टर्स जानते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री बंगाल में रैली कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री, दीदी और दीदी के नारे लगाते। ये आज की तस्वीर है, टाइम्स नाउ के रिपोर्टर्स से। कोविड प्रोटोकॉल पे ब्रीफिंग हो रही है स्वास्थ्य मंत्रालय के, आपके रिपोर्टर्स पे। ये आज की तस्वीर है, ये कल दोपहर की प्रधानमंत्री जी की तस्वीर है, कल दोपहर को पार्लियामेंट। ठीक है तहसीन भाई, मैं फिर आऊंगा आपके पास। 30 सेकंड का शुरुआत करेंगे, प्लीज फिर आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा सर, ठीक है। लेकिन आपने जो इतनी बातें गिनाई, आपने बिल्कुल मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि तब तो राहुल गांधी को बिल्कुल ये मजाक नहीं लगना चाहिए था कि सरकार उन्हें खुश होना चाहिए था कि समय से पहले सतर्क मोड में आ गई। राहुल गांधी को और रिस्पॉन्सिबल हो जाना चाहिए था। आप जवाब दीजिएगा तहसीन भाई, मैं सबसे एक एक कमेंट ले लूं, फिर डिबेट ओपन कर दूंगा सर, ठीक है। सबसे एक एक कमेंट ले लूं सर, 30-30 सेकंड हम ओपनिंग रिमार्क्स के लिए देते हैं। अवनिजेश अवस्थी जी, हालात। वो आए वापस और उन्होंने कहा मैं कोरोना पॉजिटिव हूं। सरकार का ये दायित्व बनता है और निश्चित रूप से दायित्व बनता है कि वो भारत जोड़ो यात्रा के आयोजकों से ये कहें कि आपके यहां से लौटा हुआ एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है, तो कृपया इस बात का ध्यान रखें कि यात्रा में क्या इस तरीके की बीमारी फैलने की आशंका है क्या। ये बड़ी साफ सी बात है। अब ये बहानेबाजी, अरे बहानेबाजी की बात आज मैंने एक बात कही, दूसरे चैनल पे भी कही कि जब इलेक्शन हो रहे थे तब तो कुछ कहा नहीं। गुजरात में क्या हाल हुआ है इस भारत जोड़ो यात्रा का, और हिमाचल में 43% और 43.09%, यानी कि 1% से भी कम का फर्क है। अब तक तो नरेंद्र मोदी का जो पूरा मूल्यांकन किया जाता था वो तो ये किया जाता ना, 41%, 42%, 44% लोगों ने वोट दिया है, बाकी लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया, तो इसलिए कहां से वो भारत के प्रधानमंत्री हो गए। तो जहां 0.1% का भी फर्क नहीं है, वहां पर इस तरीके की बातें करना। और ये बात तो तहसीन पूनावाला मुझे समझ में नहीं आया कि वो पिछली बार इतने ज्यादा कह रहे थे कि इतना ज्यादा पहले उन्होंने कह दिया था कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है। आज जब सरकार कर रही है सतर्क को, तो इस बात को राहुल गांधी क्यों नहीं समझ पा रहे, मुझे समझ में नहीं आता। हाँ, ये बात दूसरी है कि अगर 10 सेकंड और हैं तो मैं बोल सकता हूं। मैं 30 सेकंड में सर ओपनिंग रिमार्क लेता हूं। इस कार्यक्रम का ये फॉर्मेट है सर, उसे ना बिगाड़े, ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस का आरोप है कि आप लोग यात्रा खत्म करना चाहते हैं, इसलिए प्रोटोकॉल की बात हो रही है। हालांकि आपने कांग्रेस के समर्थक को 3 मिनट दिया, फिर भी मैं अपनी बात 30 सेकंड में खत्म करूंगा। जब श्रीमान राहुल गांधी इतने बड़े प्रकांड पंडित हैं, तो उनको तो और ज्यादा इस बात का ज्ञान अर्जित करके तत्काल वहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। चिट्ठी तो यही लिखी गई है ना कि आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, और पालन ना कर पाए तो स्थगित करें। वैसे भी आप 24 दिसंबर से आप क्रिसमस वैकेशन मनाने जा रहे हैं। चुनावी हिंदू जो है दिवाली, देव दिवाली, तुलसी पूजा, किसी पर उन्होंने छुट्टी नहीं ली, छठ पूजा वगैरह पे। लेकिन ये प्रकांड हिंदू जो है मेरी क्रिसमस मनाने के लिए अभी छुट्टी पे जा ही रहे हैं, तो उनको प्रोटोकॉल पालन करने में, स्वीकारने में क्या आपत्ति है, तो बताएं। ठीक है, चलिए, आपने समय से पहले अपनी बात पूरी कर ली, ओपनिंग रिमार्क। मानव जायसवाल जी, आप लोगों को लगता नहीं है कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए? सर, सेकंड वेव में हिंदुस्तान में कितना कहर बरपा था, कितने लोगों ने जान गंवाई थी। पश्चिम बंगाल जहां आपकी सरकार है, आपको बेहतर आंकड़ा पता होगा कितने लोग संक्रमित हुए थे। उसके बावजूद अगर सरकार एक्शन मोड में है, तब तो सबको साथ आ जाना चाहिए। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है और आपके माध्यम से पूरे देश को नमन है। आपने देखा जिस तरीके से प्रेम शुक्ला जी हमेशा निरंतर बोले जाते हैं, आज अचानक से उनकी बोलती बंद हो गई। 12-15 सेकंड का मुनाफा दे दिया हम लोगों को। बहरहाल, महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी और साथ साथ महिलाओं की इज्जत, बहुत सारी चर्चा के विषय है। बहरहाल, जो हम कोविड की बात कर रहे हैं,
हमको याद है ना 2021 में डावस में किसने क्या कहा था, मोदी है तो मुमकिन है। कोरोना से पूर्ण जीत हो गई हमारी। हमने दीदी और दीदी का नारा दिया था। हमने बोला था कि मुझे शिकायत है, जब लाशों का अंबार बिछा था पूरे दिल्ली में, गुजरात में चिमनियां गल गई थी, तो ये इलेक्शन लड़ रहे थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जब पूछ रहे थे कि हमको मोदी जी से बात करनी है, हमारे प्रधानमंत्री जी से बात करनी है, तो अभी नहीं मिलेंगे 2 दिन बाद। आज मैं पूछना चाहता हूँ, BF7 के 4 केसेस आए हैं पूरे देश में, 3 तो गुजरात में है। इलेक्शन लड़ रहे थे। और मैं देश की बात अभी कम करूंगा, मैं बंगाल की बात करूंगा। अभी देखिए बंगाल में पंचायत इलेक्शन है आने वाले समय में, और बीजेपी को दिख गया है कि भीड़ आ नहीं रही है, भीड़ जुट नहीं रही है, बड़े बड़े ढकोसलेबाजी किए जा रहे हैं। अब इनको पता है हार निश्चित है, तो भैया कहीं से चिरमिरा दो। लेकिन हम एक चीज बता दें, हमारी बंगाल, हमारा पूरे बंगाल के वासी सब सुरक्षित हैं। और एक महिला जिन्होंने ममत्व का निर्वाह किया है, ममता ही दी है पूरे प्रांत को, सुश्री ममता बनर्जी, हमारी मुख्यमंत्री, हमारी पूरी टीम, हमारे युवा नेता अभिषेक बनर्जी, और साथ ही साथ हर वो कार्यकर्ता, हर वो बंगाली जो अपने आप को मूलत्व बंगाल के योगदान के लिए, परस्पर योगदान के लिए निडर होकर खड़े हैं, ठीक है, सब तैयार हैं। और हमारी ऑलरेडी नहीं, ठीक है मानव जायसवाल, अभी भी सर आप सिर्फ सियासत का, ठीक है मानव जायसवाल सर प्लीज, आधे मिनट से ज्यादा समय हो गया, सिर्फ आप सियासत का वेरिएंट तलाशते रहे सर। आपने एक लाइन नहीं कहा कि हाँ ठीक है कोरोना का खतरा है, हम साथ मिलकर लड़ेंगे सर। ये आपने जीवटता नहीं दिखाई अपने शुरुआती रिमार्क्स में। आपने सिर्फ सियासत की बातचीत की कि चुनाव है इसलिए कोई प्रोटोकॉल की बात ना हो, किसी तरीके से पश्चिम बंगाल के पंचायती चुनाव खत्म हो जाए, उसके बाद बात करेंगे प्रोटोकॉल की। ठीक है डॉक्टर फराज फातमी, ठीक है सर प्लीज, ये क्रॉस शुरू में नहीं होता है। मानव जायसवाल जी, अगर समय की लिमिटेशन सबके लिए है तो सबके लिए है। ठीक है डॉक्टर फराज फातमी, क्यों ना माने कि सियासी फायदे के लिए सियासत के वेरिएंट तलाशे जा रहे हैं, लेकिन जो कोरोना का BF.7 सबसे खतरनाक वेरिएंट है उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं एक पॉलिटिशियन के साथ साथ एक डॉक्टर भी हूं, प्रोफेशनल, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमें अभी लोगों के हित के बारे में सोचना चाहिए, देश के हित के बारे में सोचना चाहिए। अभी जो हालात है मुल्क के, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से पहले इस देश को पैनिक मोड में ला करके एक लॉकडाउन की स्थिति पैदा की, कम से कम उसमें आप जान के आपको ताज्जुब होगा, आज तक वो डाटा क्लियर नहीं हो पाया कितने लोगों की जानें चली गई उस लॉकडाउन में। आज हमें कम से कम वो तैयारी, उस 2 साल हो गए इस कोरोना वायरस को आए हुए, और इस तैयारी में इस मुल्क में क्या तैयारी हुई है हेल्थ सेक्टर में, मैं ये जानना चाहता हूँ। कितने वेंटिलेटर्स हमारे पास प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अवेलेबल हैं, कितने ऑक्सीजन प्लांट हमारे इंस्टॉल्ड हुए, कितने लोगों को, कितने डॉक्टर्स, कितने ट्रेनी हमारे अवेलेबल हैं पूरे हिंदुस्तान में जो वेंटिलेटर्स को चला सकते हैं। मुल्क के अंदर अभी हेल्थ सेक्टर जो है पूरा कोलैप्स है। आप जो कह रहे हैं 125 करोड़ की आबादी है, जिस तरीके से ये अमेरिका और चाइना के अंदर जो अभी जिस तरीके से नया वेरिएंट है, ये वायरल इन्फेक्शन है, ये तो आता ही रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। हमारी क्या तैयारी नहीं, ये नया वेरिएंट सिर्फ वायरल इन्फेक्शन है। हम कैसे तैयारी करेंगे, इसको कैसे लड़ पाएंगे? हम तो वहां फेल हो चुके हैं। नहीं डॉक्टर फराज फातमी, डॉक्टर फराज फातमी, आप तो आपने कहा आप एक डॉक्टर हैं, 5 सेकंड लूंगा, आपने कहा कि आप एक डॉक्टर हैं सर, ये सिर्फ एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरल फीवर है, दिस इज अ वायरल इन्फेक्शन, और ये जो वायरल इन्फेक्शन है ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर इसको हमें लड़ना है, हमें अगर फाइट आउट करना है, तो क्या हमारे पास उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तैयार है भी कि नहीं इस मुल्क के अंदर? जिस तरीके से हमारे हेल्थ मिनिस्टर, केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर बोलना चाहते हैं, अभी तक तो डाटा भी हमारे पास नहीं है। इस तरीके से कोविड की वजह से कितने लोगों की डेथ हुई, कितने लोगों की लाशें बह गई उत्तर प्रदेश के अंदर, कौन बताने को तैयार है? डॉक्टर फराज फातमी, मैं शुरुआत में इस कार्यक्रम में सर ओपनिंग रिमार्क्स के बाद आमतौर पर क्रॉस नहीं होते हैं, लेकिन आपने जो बातें कही और मुझे बहुत हैरानी हो रही है सर कि आप एक डॉक्टर हैं और एक डॉक्टर के तौर पर ये बातें कर रहे हैं जी। आप सिर्फ सियासत की बातें कर रहे हैं। एक तो आपको सरकार की तैयारियों पर, सुन लीजिए सर, एक तो आपको सरकार की तैयारियों पर सवाल था तो सवाल पूछते, यहाँ पर सियासत नहीं करते। दूसरी बात है कि पूरी दुनिया में कोरोना ने कितना कहर बरपाया, उसके मुकाबले हिंदुस्तान की तैयारियां क्या थी और कितनी कम तबाही हिंदुस्तान में हुई, ये पूरी दुनिया ने देखा सर। और अभी भी आंकड़े देख लीजिए, लगातार हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखा हुआ है। और कहिए तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो कहिए, पूरा आंकड़ा सर मेरे पास है कि दुनिया के किन मुल्कों में कितने इन्फेक्शन के केसेस हैं और अपने मुल्क में क्या है सर।
आप पूरी बात तो सुन लें हमारी। बात कुछ लॉजिकल करिए सर। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है अभी उसको फौरन उसको वैक्सीनेट करना चाहिए। हाँ तो ये कहिए ना, आपने भी सियासत तलाश ली। अवनीश जी मैं आता हूँ, अवनीश जी मैं आता हूँ। 4 साल हो गए भाई साहब, ये कोविड को आए हुए 3 साल हो चुका हिंदुस्तान के अंदर। हमारी क्या तैयारी है? सर हम मोर देन 90% फुली वैक्सीनेटेड है। कम से कम आप सरकारी आंकड़ों पर जाइए, कोविड की बाकायदा साइट बनी हुई है, वहां पर वैक्सीनेशन के आंकड़े देख लीजिए। कहना चाहते हैं, सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए आप। अभी भी वही हो रहा है। मैं आता हूँ। आपको घूमने की आजादी है, आपको चुनाव कराने की आजादी है, आपको हिंदुस्तान के हर कोने में घूम करके। ठीक है, मैं डिबेट ओपन कर रहा हूं और मैं चाहूंगा कि प्रेम डॉक्टर एमसी मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, एक मैं डॉक्टर एमसी मिश्रा से सवाल करूंगा। डॉक्टर एमसी मिश्रा, और आप सबसे बेहतर हैं और मुझे लगता है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज को और सारे जितने पैनलिस्ट हैं उनको ये सुननी चाहिए बातें। सरकार क्या अभी एक्शन मोड में आई है दुनिया के हालात को देखते हुए? तो क्या आपको लगता है कि ये सही समय है एक्शन मोड में आने का? क्योंकि दूसरी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि ये समय से पहले एक्शन मोड में आ गए, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ बहाना तलाशा जा रहा है। और डॉक्टर फराज फातमी कह रहे हैं तो सिर्फ नॉर्मल वायरल फीवर है BF7 को। देखिए, ये जो चर्चा है ये महत्वपूर्ण हो जाती है, जो आपने चर्चा रखी है वो इस परिवेश में महत्वपूर्ण हो जाती है कि भारत और चीन में जो अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। भारत में पिछले 3 वर्षों में जितना संक्रमण हुआ है 2020, 21 और 22 में, उसकी वजह से जो लोगों को हार्ड इम्यूनिटी बनी है और जो हमारा टीकाकरण अभियान इतना सुचारू रूप से चला है और आज 2.25 बिलियन डोज लग चुकी हैं, 220-225 करोड़ डोज लग चुकी हैं, उससे जो प्रतिरोधक क्षमता बनी है प्राकृतिक संक्रमण से और टीकाकरण से, वो हमको बचा के रखेगा। लेकिन बात ये है कि चीन में 0 कोविड पॉलिसी के चलते उनके यहाँ लोगों को, अधिकतर लोगों को संक्रमण नहीं हुआ। टीके चीन के फेल हो गए, जो साइनोवैक टीका था वो फेल हो गया। तो अभी जब ओपन अप हुआ है तो वहां जो सारी दुनिया ने झेला पिछले 3 वर्षों में वो अब चीन झेल रहा है। दूसरे देशों में भी बढ़े हैं संक्रमण, लेकिन वहां पे डॉक्टर मिश्रा एक छोटा सा सवाल का जवाब और दे दीजिए, फिर मैं तहसीन पूनावाला का रुख करूं। सरकार अगर एक्शन मोड में आ रही है दुनिया के दूसरे मुल्कों में हालात को देखते हुए, तो ये सही कदम है? देखिए, अभी जो हम हालत अगर देखें तो हम लोगों को एक चिंता होनी चाहिए कि भाई यातायात जो होगा हवाई यात्रा से जी, उससे ही संक्रमण पहले भी आया था और अभी भी आएगा। दूसरे जो वेरिएंट्स हम लोगों के यहाँ खुद होते हैं उनसे भी संक्रमण फैलता है, तो इसलिए हमको चिंता अवश्य होनी चाहिए। और ठीक है, आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिया, आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिया डॉक्टर मिश्रा। तहसीन पूनावाला, सरकार का चिंतित होना लाजमी है, सरकार का सतर्क होना लाजमी है, तैयारी हमारी पूरी है, वैक्सीनेशन हमने कितना बेहतर किया ये डॉक्टर मिश्रा ने बता दिया। उसके बावजूद राहुल गांधी को नहीं लगता है कि मास्क पहनना चाहिए सर? अब मैं कुछ चीजें कहूंगा। एक तो मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा किस तरह से राहुल गांधी ने गेट्स के साथ कहा, टाइम्स नाउ को कोट करते हुए बताया कि कोविड का कहर इस मुल्क पे आने वाला है, उनका मजाक उड़ाया गया देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। सेकेंड वेव में किस तरह से हमने बीजेपी एमपीज को ऑक्सीजन दिए और प्रधानमंत्री जी बंगाल के यहाँ प्रतिनिधि बैठे टीएमसी के, दीदी और दीदी के नारे लगा रहे थे और उन्होंने रैलीज खत्म नहीं की। अब ये कल रात की तस्वीर है, माननीय प्रधानमंत्री कल रात की, मास्क पहने भीड़ में ना माननीय प्रधानमंत्री, कल रात की तस्वीर, ये कल दोपहर की तस्वीर है। माननीय प्रधानमंत्री लंच कर रहे थे, मिलेट लंच, मास्क पहने। ये कल वाइस प्रेसिडेंट के साथ माननीय प्रधानमंत्री, भीड़ है पीछे, पहने मास्क आप। ये आज दोपहर की तस्वीर है, नीति आयोग ब्रीफिंग दे रही है कोविड प्रोटोकॉल की, ये भीड़ देखिए, मास्क पहने। एक, अब मैं दूसरे स्टेप पे आता हूं, प्लीज मेरी बात समाप्त होने दीजिए, दूसरे स्टेप पे आता हूं। डॉक्टर मिश्रा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज अगर हम बचे हुए तहसीन भाई, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं, आप ही जवाब दीजिएगा। दो बातें आपको मुझे लगता है कि शायद बेहतर तरीके से पता होगा। एक तो ये फास्ट चेंजिंग सिनेरियो है और पल पल परिस्थितियां बदल रही है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको पता होगा, जहां भी प्रधानमंत्री चलते हैं सर, बाकायदा पीएमओ का प्रोटोकॉल है, उनके इर्द गिर्द जो भी होते हैं सबकी कोरोना टेस्टिंग होती है सर। और इसी ये आपको बेहतर तरीके से पता होगा। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, चाहे चुनावी रैलियों में जाए, चाहे किसी भी कार्यक्रम में जाए, सबकी कोरोना टेस्टिंग होती है, उनके स्टाफ की भी कोरोना टेस्टिंग होती है।
और इसीलिए हिमाचल के आपके सुन लीजिए सर, और इसीलिए हिमाचल के नए नवेले मुख्यमंत्री सुक्खू साहब की टेस्टिंग हुई थी। उन्हें प्रधानमंत्री से मिलना था, उससे पहले वो राहुल गांधी से गले मिलकर आए थे सर। राहुल गांधी के पास प्रोटोकॉल नहीं है कि जो उनकी रैली में जाएगा, उनकी यात्रा में जाएगा और वहां पर बाकायदा उनकी कोरोना टेस्टिंग होगी। इसीलिए चिंता की बात है, आपने तर्क गलत दिया तहसीन भाई। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं दिया। अगर आप मुझे इजाजत दें, अगर आपके प्रश्न इतने लंबे और मेरे उत्तर इतने छोटे हो गए, तो मैं दोबारा से राकेश भाई कहता हूं, आप कंटिन्यू कीजिए डिबेट, में छोड़ दूंगा। मुझे पता था आपके ये सवाल होंगे, मैं उसका उत्तर के लिए तैयार था, तो आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। एक तो मैं लगातार, मैं तीसरी बार कह रहा हूं, 2020-21 में प्रधानमंत्री ने लापरवाही बरती, आप उसके बारे में प्रधानमंत्री को एक बार नहीं की कि उनकी गलती थी। 5 लाख मृत्यु हो गए हमारे देश में, प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेदार है या नहीं है? दूसरी बात, अब हम आते 2022 के ऊपर। भारत जोड़ो रैली में मैं तहसीन पुनावाला जा रहा हूं, मेरे साथ कुछ अपने मुंबई के दोस्त जा रहे हैं जो सेलिब्रिटीज है। हमें ऑलरेडी कहा गया है आपके वैक्सीनेशन रिपोर्ट और आपके कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाए, ये ऑलरेडी कहा गया है भारत जोड़ो में। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे नहीं पता शादी के अंदर अगर सबकी टेस्टिंग हुई थी तो अच्छी बात है, माननीय प्रधानमंत्री। सर आई रिक्वेस्ट यू ना, सर आई रिक्वेस्ट यू, मेरी बात समाप्त होने दीजिए ना प्लीज। आप नीति आयोग वाले ने भी कल टेस्टिंग कर रहे थे, वही नीति आयोग जिन्होंने कहा 24 में 2020 को कोविड खत्म होगा, किए उन्होंने टेस्टिंग। क्यों सर, हमें सरकार को डिपेंड नहीं करना है। नहीं तहसीन भाई सुक्खू साहब की टेस्टिंग क्यों नहीं हुई थी? अगर राहुल गांधी की इस यात्रा में प्रोटोकॉल है तो सुक्खू साहब की टेस्टिंग क्यों नहीं हुई सर? सर मैं अपनी बात रख दूं? बिल्कुल अपनी बात रखिए, आप ही के पास हो सर, लेकिन डिबेट का ये रूल है कि अगर बीच में कुछ गलत एंकर को लगेगा सर वो क्रॉस क्वेश्चन करेगा। बिल्कुल रखेगा, तो आप मेरी बात तो खत्म होने दीजिए, फिर उसके बाद कीजिए। जो मुझे प्रोटोकॉल बताया गया है, मैं अपनी बात कर सकता हूं। मुझे बताया गया है कि जब जनवरी में हम जुड़ेंगे रैली के अंदर, हमारे साथ कुछ सेलिब्रिटीज आ रहे हैं मुंबई के, आपको कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और आपको वैक्सीनेशन और बूस्टर लिया तो उसका भी सर्टिफिकेट लाना है। अभी हमको कहा गया है। अब जैसे जैसे सिचुएशन हर घंटे चेंज होती है, आप ही के शब्द को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, वैसे उन्होंने भी चेंज किया, तो आपको इनका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जब आप राहुल गांधी को पत्र लिखते हो, देश के नीचे, संविधान के नीचे तो सब लोग हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति को क्यों पत्र नहीं लिखा? दूसरी बात, मैं दोबारा से एक बात मैं कहते अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आपने और डॉक्टर मिश्रा ने बिल्कुल सही कहा, ठीक, भारत आज बचा हुआ है वैक्सीन की वजह से, बिल्कुल बचा हुआ है वैक्सीन की वजह से। वो वैक्सीन जो पूना में कोविशील्ड बना, क्योंकि 90% भारत कोविशील्ड से वैक्सीनेटेड है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में क्या एफिडेविट दिया मोदी सरकार ने कि जिसको स्यू करना है आप स्यू कर दे। आपने आपकी वैक्सीन कंपनीज को बचाए, 90% भारत के लोग को कोविशील्ड लगा है, उसके बाद वो एक्सपोर्ट हुआ है, आपने बचाया उनको? तहसीन भाई मुझे कोवैक्सीन लगी है 90%, मैंने मुझे कोवैक्सीन लगी है, मैं अपने बारे में बता रहा हूं आपको। कोवैक्सीन लगी है, मैं अपनी बात करूं सर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। 90% ये तो सरकारी आंकड़े, और 100% चलो 90% कोविशील्ड, 10% कोवैक्सीन। सर भारत सरकार ने ऑन एफिडेविट कहा है जिसको इन कंपनीज को स्यू करना है स्यू करे। ये सही है? कुल मिलाकर आप बताइए, ये सही था? प्रेम सही था कंपनीज को स्यू करना? मैं आपसे पूछ रहा हूं सर। नहीं सर, कुल मिलाकर बात समझ में आ गई है कि कांग्रेस पार्टी अभी स्थिति को समझने के लिए तैयार नहीं है सर। हमने तस्वीरें लगातार दिखाई, सुक्खू साहब किस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए। आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि सुक्खू साहब का टेस्ट क्यों नहीं हुआ था। वहीं प्रधानमंत्री से जब मिलने जा रहे थे तो टेस्ट हुआ, पता चल गया कोरोना पॉजिटिव है। लेकिन प्रेम शुक्ला साहब, कांग्रेस पार्टी मानने को तैयार नहीं है किसी भी हालत में, आप लोगों की साजिश है ये सब। जी देखिए, कांग्रेस के लोग किस तरह से सफेद झूठ बोलते हैं। अभी ये कह रहे हैं कि सारे लोगों को वैक्सीनेशन के लिए कहा गया है। मेरा इनसे पहला प्रश्न है, क्या श्रीमान राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं वो स्वयं वैक्सीनेटेड है क्या? श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा, इनका वैक्सीनेशन कराते हुए कोई तस्वीर पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो तो टाइम्स नाउ कृपया दिखा दे, टाइम्स नाउ कृपया दिखा दे, लेकिन वो स्वयं नहीं है। और उसके बाद जब आप उनसे पूछ रहे हैं कि सुक्खू साहब क्यों नहीं गए थे, तो उनके पास उत्तर नहीं है। और अगर आपके यहाँ ये नियम है कि वैक्सीनेशन करा के, कोरोना टेस्ट करा के लोग शामिल हो रहे हैं, तब तो आपको उत्तर दे देना चाहिए था मांडविया जी का कि मनसुख भाई, आप जो यहाँ पर आपके मन में जो सलाह आप दे रहे हैं, आपके मन में जो आशंका पैदा हो रही है, उसके कारण जो सलाह दे रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए, हमारे यहाँ तो नियमावली है, हम कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, इसलिए हमारी भारत जोड़ो यात्रा चलेगी। आप तो वैसे भी भारत जोड़ो यात्रा जो है 24 दिसंबर, जो प्रचंड हिंदू हैं, चुनावी हिंदू श्रीमान राहुल गांधी, जिन्होंने दिवाली नहीं मनाई, तुलसी विवाह नहीं मनाया, छठ पूजा नहीं मनाई, लेकिन वो मेरी क्रिसमस मनाने के लिए विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। ठीक है,
ठीक है तो प्रेम शुक्ला जी, जो आपने बातें कही तहसीन भाई, मैं उनका जवाब आपसे लूंगा। आप इसका पत्र का उत्तर दे देते, आपने अपनी बातें रखी। तहसीन भाई, मैं आपसे इन बातों का जवाब लूंगा और एक बड़ा दिलचस्प बयान है वो भी आपको सुनवाऊंगा कि राहुल गांधी की आदत है मजाक उड़ाने की सर सरकार के प्रोटोकॉल्स की, और जब सरकार ना एक्शन मोड में दिखे तो वो आलोचना भी सरकार की जमकर करते हैं। मैं वो बयान आपको सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मानव जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और क्या सिर्फ एक ही रास्ता है अपनी सियासत सधे, कोरोना के केसेस चाहे जितने भी बढ़े, दुनिया के आंकड़े आप नहीं देख रहे सर? सर पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो बात आप बोलते हैं ना कि विपक्ष सियासत कर रहा है, विपक्ष ये कर रहा है वो कर रहा है, लगता है भूल जाते हैं कि बीजेपी सबसे बड़ी सियासतकारी है। अब सोचिए, आपदा में सुविधा का किसको बेनिफिट मिलता है, कौन लेता है? पीएम केयर फंड 20,000 करोड़ के ऊपर पैसा, लेकिन किसी को नहीं बताना है। अब आप पूछिए कि भैया डावस में जब हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि भैया हमने जीत ली है, मोदी है तो मुमकिन है, ये शुक्ला जी बोल रहे थे, बहुत टीवी डिबेट में इन्होंने बोला, और उसके बाद क्या हुआ? लाशों का अंबार बिछा देश में। आप बताते हैं वैक्सीन। मानव जायसवाल, इसीलिए कह रहा हूं कि आप सियासत कर रहे हैं सर। लाशों का अंबार बिछा देश में, कम से कम आप सतर्क हो जाते सर, सतर्क विपक्ष के तौर पर, लेकिन आप सतर्क नहीं हो रहे हैं क्योंकि आपको पश्चिम बंगाल के पंचायत के चुनाव दिख रहे हैं। किसी तरीके से वहां पर जीत मिल जाए टीएमसी को, उसके बाद देख लेंगे कोरोना के कितने केसेस आए। लोग मारे जा रहे थे तो मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी जो बीजेपी के सबसे प्रमुख प्रचारक है, वो बंगाल में इलेक्शन लड़ने के लिए क्यों बिजी थे? कौन इतने कैबिनेट मंत्री लोग बिजी थे? कहां थे ये लोग? कौन सा ऐसा कार्य का निर्वाह कर रहे थे? आपको पता है कि लोग ऑक्सीजन की किल्लत से मारे गए दिल्ली में, आप लोगों ने अपने दोस्तों को कॉन्ट्रैक्ट दिया। लास्ट में हमारी देश की चीखना चिल्लाना इनका कोई तर्क होता नहीं है, बकवास करते हैं। पूरे दिल्ली को डीआरडीओ ने तर्क है, तथ्य है कहीं कुछ। आप लोग जिस तरीके से भगोड़े हैं। नहीं मानव जायसवाल, इसीलिए कह रहा हूं कि सर आप सियासत कर रहे हैं, सियासत के अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर मौतें हुई, सरकार लापरवाह थी, 4 केस आ गए, सर सतर्क हो जाते, खुद से आगे बढ़कर सरकार, सदन में आप कहते थे कि कोविड पर चर्चा करिए, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हैं ये, इसीलिए कह रहा हूं कि सियासत आप कर रहे हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, ये मंच सुन लीजिए सर। अगर आपकी क्षमता, अरे सर, आपसे जो पूछ रहा हूं उसका आप जवाब दे रहे हैं क्या? मैं दे रहा हूं पूरा। नहीं दे रहे हैं आप जवाब, आप सियासत कर रहे हैं, बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल आप जवाब नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आप पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव की चर्चा करना चाहते हैं। ठीक है, ये अनुभवहीन थे वो लोग, और डीआरडीओ ने बचाया कि नहीं बचाया? लेकिन आप लोग देशद्रोही हैं। नहीं तो अभी आप क्या कर रहे हैं? डीआरडीओ के बारे में नहीं बताएंगे। अरे मानव जायसवाल सुनिए, यहाँ पर बैठकर किसी को सर्टिफिकेट मत बांटिए सर आप, ठीक है ना? क्यों? ये सर्टिफिकेट बांटने का मंच नहीं है। अरे क्यों नहीं आप सतर्क हो जाते हैं फिर? क्यों नहीं सरकार के साथ खड़े हैं प्रोटोकॉल के तहत? बोलिए कि हम मास्क पहनेंगे, बोलिए कि हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे, बोलिए कि पब्लिक गैदरिंग से लोगों को बचाया जाएगा, दूर रखा जाएगा, बोलिए ना सर। आप चाह क्या रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव है इसलिए अभी प्रोटोकॉल न लागू हो, और इनकी मानसिक स्थिति क्या होती? और राकेश जी सुनिए, हम केंद्र सरकार के लिए निर्भर नहीं है, भीख नहीं मांगते हैं, कार्य का निर्वाह करते हैं। हमारी शेरनी ने हमको पैदा किया है। नहीं ठीक है सर, देश की जनता और पश्चिम बंगाल की जनता दिख रही है आप किस तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। आप यहाँ पर पश्चिम बंगाल के चुनाव की चर्चा करना चाहते हैं और चाहते हैं किसी तरीके से मामला चुनाव तक टल जाए, किसी तरीके से मामला चुनाव तक टल जाए। हमारे लोग मारे जा रहे थे, इनका मानसिक इलाज कराए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, कांग्रेस डॉक्टर फराज फातमी, ठीक है, डॉक्टर फराज फातमी, आप तो एक डॉक्टर भी है ना, ये तो मानेंगे कि प्रोटोकॉल होना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। सारी बातों को मानता हूं कि सारे जो प्रोटोकॉल, कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सभी लोगों को फॉलो करने चाहिए। अगर कोई नया वेरिएंट आया है तो सरकार को देखना चाहिए कि जितने लोग बच गए हैं वैक्सीनेशन कराना चाहिए मुल्क के अंदर, उसका डाटा निकालना चाहिए। लेकिन ये बात आज मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि आप एक यात्रा को आप हेल्थ से मत जोड़िए। मैं तो आपसे निवेदन करने के लिए आपसे बात करना चाहता हूं कि आप कम से कम हिंदुस्तान के हेल्थ सेक्टर को भी समझने की कोशिश कीजिए। क्या हम इस वेरिएंट से लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है? और आप ये 2 साल पहले की बात कीजिए, आज जो हम पैनिक मोड में लाना चाह रहे हैं फिर से हिंदुस्तान को,
आप याद कीजिए जब पहला लॉकडाउन लगा था, अचानक लॉकडाउन लगा दिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री। नहीं तो अभी पैनिक मोड की कहां बात है डॉक्टर फराज? अभी तो सरकार कह रही है कि कोई भी विस्फोटक स्थिति में देश नहीं है। सरकार बता भी रही है कि सिर्फ 4 मामले हैं, दुनिया की ये स्थिति है, अभी सतर्क हो जाइए तो इस वेरिएंट से बचे रहेंगे सर। सरकार ने सिर्फ इतना कहा है। राकेश जी, वो जो लॉकडाउन लगा अचानक, आज लॉकडाउन लग रहा है सर, कितने लोगों की जान गई? अरे आज लॉकडाउन लग रहा है सर, आगे हम क्या करने वाले इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, या 3 साल पहले क्या हुआ उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। कम से कम चलिए ठीक है सर। नहीं डॉक्टर फराज फातमी, आप एक डॉक्टर हैं, उसके बावजूद चूंकि आप एक पार्टी से संबंध है तो आप सियासत भी कर रहे हैं सर, माफी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा। ठीक है, ये मंच पब्लिक का है और 2 सवाल हमारे पास आए, वीडियो क्वेश्चन है। चिराग जगी है दिल्ली से और प्रतीक छाबड़ा है दिल्ली से, इनके सवाल सुनिए। कोरोना को लेकर अचानक 2 दिनों से हाय तौबा क्यों है? क्या पहले से अलर्ट करने में चूक हो गई है? फिर कोरोना इमरजेंसी आ गई है तो इसका संदेश राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए ही क्यों बड़ा बनाएगा? ठीक है, पहला सवाल चिराग का प्रेम शुक्ला जी आपके लिए था कि 2 दिन पहले ही सरकार क्यों जगी सर, लेट हो गए क्या? जी नहीं, 2 दिन में ही ज्यादा खबरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आई और सरकार समय पर जागती है, इसलिए समयानुकूल कार्रवाई हो रही है, इसलिए वैक्सीनेशन, हर्ड इम्यूनिटी, जीनोम सीक्वेंसिंग की बात हो रही है। अब BF7 आया है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है, उसका इंपैक्ट समझा जा रहा है। अब यहां पर एक जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण बहुत लोगों की जान चलेगी। महाराज फराज फातमी, आप कल परसों जनता दल यूनाइटेड में आए होंगे। जनता दल यूनाइटेड के आपके राष्ट्रीय नेता नीतीश कुमार जो है वो लॉकडाउन का समर्थन कर रहे थे और लॉकडाउन उसमें जो है आवश्यकता थी, और लॉकडाउन नहीं करते तो यहां पर जो है इस देश में लाशों को गिनना मुश्किल हो जाता। और आप कृपा करके मुझे बताइए, आपने दूसरा पूछा, वेंटिलेटर के संदर्भ में सवाल कर रहे थे, तो वेंटिलेटर लगाना राज्य सरकारों का काम है। आप कृपा करके बताइए, बिहार के राज्य के सारे अस्पतालों में राज्य सरकार ने वेंटिलेटर लगा दिए? जो सवाल आते हैं सर ना, जो पब्लिक के सवाल है उन्हीं का जवाब दीजिए, क्योंकि ये स्पेसिफिक जनता के लिए मंच है। ठीक है, गेस्ट के सवालों का जवाब बाद में दे दीजिएगा। दूसरा सवाल डॉक्टर फराज प्लीज सर, इसमें क्रॉस नहीं। अवनीश जी, दूसरा सवाल सर आपके लिए था, क्या ये पॉलिटिक्स नहीं है? राहुल गांधी की यात्रा जैसे दिल्ली में प्रवेश करने वाली है उससे पहले इस तरीके का प्रोटोकॉल? नहीं, मुझे मालूम नहीं है कि मेरे से सवाल क्यों आई है, लेकिन बात बड़ी साफ सी है। प्रेम शुक्ला जी ने भी कहा यात्रा तो रुकने वाली है 8-10 दिन के लिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि मानव जायसवाल को लगता है कि ये कोरोना का हाइप इसलिए दिखाया गया क्योंकि बंगाल में इलेक्शन है। राहुल गांधी को कहता है क्योंकि उनकी यात्रा से पूरी भारतीय जनता पार्टी के सारी वैश्विक समुदाय जो है वो डर गया, भयभीत हो गया कि इतनी बड़ी यात्रा आ रही है तो इसलिए कोरोना का डर चलाया जा रहा है। मैं बात राकेश जी, मैं फिर से कहूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि हम लोगों को भी नहीं, यहाँ पर कोरोना पर जब बहस हो तो आप सिर्फ प्योर डॉक्टरों को, ये सियासी डॉक्टरों को नहीं, प्योर डॉक्टरों को बुलाए। जहां पूरे देश में एक जगह चेकिंग होती थी, टेस्टिंग होती थी, कोरोना के समय में हर शहर हर नुक्कड़ पर टेस्टिंग होने लगी। पीपीई किट जहां बनता नहीं था, पीपीई किट एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए। जिनकी आंखों पर वो चश्मा चढ़ा हुआ है, पूरा विश्व इस बात की सराहना कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। WHO जैसा जो संघ का कोई प्रकल्प नहीं है फातमी जी, जिसने कहा कि बेस्ट मैनेजमेंट अगर कहीं हुआ है तो वो भारत में हुआ है। जिनको डाटा नहीं मालूम चल रहा है ना, जिनको डाटा नहीं मालूम चल रहा है, वो राज्यों ने देने थे, राज्यों ने देने हैं डाटा। एक बात, दूसरी बात राकेश जी मैं अब तक नहीं बोला हूँ, राकेश जी अब तक मैं नहीं बोला हूँ, बात बड़ी साफ सी है। नहीं राकेश जी पूरी बात सुन लीजिए, अब आप पूरी बात सुन लीजिए जी। आप एक बात बताइए, जो लोग विदेशी और चाइनीज वैक्सीन की यहाँ पर खूब प्रशंसा कर रहे थे, फाइजर ले लो, मॉडर्ना ले लो, ये ले लो, वैक्सीन कहाँ है, बनी कहाँ से? ठीक है, हमारे एक और सवाल है अवनीश जी सर, एक और सवाल ले ले, पब्लिक का सवाल है। मुजफ्फरनगर से मोहम्मद शाहिद का सवाल है, मैं आता हूं सर आपके पास। मुजफ्फरनगर से मोहम्मद शाहिद का सवाल है, चीन की हालत को देखते हुए कोरोना पर सरकार अलर्ट है, विपक्ष को भी साथ देना चाहिए, इस मुद्दे पर राजनीति की क्या जरूरत है? यह सवाल है मानव जी। तो बहुत सुचारू सरकार है हमारी सर, ये भाजपा से बाहर निकलती नहीं है, दल हित में सोचते हैं, देश हित में सोचिए ना। हम भी तो देश हित में सोच रहे हैं। चाइना की बड़ी खबर है,
लेकिन डोकलाम में क्या हो रहा है, एलएसी में क्या हो रहा है, नहीं मानव प्लीज सियासत मत करिए सर, मैं इस मंच को बिल्कुल सियासत का नहीं बनने दूंगा। सुनिए आपने डोकलाम पर क्या हुआ, कैसे हमारे हिंदुस्तान के जवानों ने चीन को सबक सिखाया, उसकी चर्चा हो चुकी है सर। मैं यहाँ पर डोकलाम, गलवान या फिर तवांग में क्या हुआ उस पर चर्चा नहीं करने वाला हूँ, ना उसके लिए आपको इस मंच का इस्तेमाल करने दूंगा। 2021 में दावत में मोदी जी ने भाषण दे दिया कि मोदी है तो मुमकिन है, सारा खत्म हो गया, कोरोना चला गया। जो हमारे प्रधानमंत्री है वो बीजेपी का प्रमुख प्रचारक है। ठीक है सर, आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं मानव जी, मैं आगे बढ़ता हूं। मेरठ से सतीश कुमार का सवाल है, जैसे ही चुनाव खत्म होता है, एक और सवाल सर, बिल्कुल इस तरीके की लड़ाई नहीं, एक और सवाल है मेरठ से सतीश कुमार का सवाल है, जैसे ही चुनाव खत्म होता है देश में कोरोना की वापसी हो जाती है, चुनाव और कोरोना में कोई कनेक्शन है क्या? मुझे लगता है प्रेम शुक्ला जी आप ही जवाब से पूछो, मानव जायसवाल से पूछो, वो कह रहे चुनाव के कारण हुआ है तो शुरू। देख ले चुनाव, डरे हुए हैं ना सर। देखिए चुनाव और कोरोना में कोई लेन देन नहीं है, लेकिन जब कोरोना की आशंका होगी तो देश को सतर्क होना पड़ेगा। चुनाव खत्म होने पर पैदा हुए हम सब ठीक है, इनकी क्या समस्या है? नहीं, ये आपसी लड़ाई नहीं, प्लीज प्रेम शुक्ला जी, ठीक है सर, रुक जाइए प्लीज। प्रेम शुक्ला जी 20 सेकंड में सर बताइए आगे तैयारी क्या है सरकार की। एक मिनट प्लीज, मानव जी मत चिल्लाइए सर, मत चिल्लाइए प्लीज। देखिए सर, ये चीख चिल्लाहट का मंच नहीं है ना, इस कार्यक्रम में चीख चिल्लाहट होती है। प्रेम शुक्ला जी, सरकार की तैयारी पूरी है, सारे इंटरनेशनल पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग मैंडेटरी कर दी गई है। अगर किसी में लक्षण दिखाई देते हैं तो उसको आइसोलेट किया जाना है। सारे जगह, सारे स्टेट को जो है वो, अगर कोई भी केस आता है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करनी है, ठीक है, टेस्ट बढ़ा दिए जाने हैं, और जहां पर भी कोविड प्रोटोकॉल लागू करने की आवश्यकता पड़े, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जहां पर भी किसी प्रकार की आशंका हो वहां कोविड प्रोटोकॉल लागू कर सकते हैं। जनता से भी कहा जा रहा है कि आप कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से बिहेवियर करें, सार्वजनिक स्थानों पर जाएं तो मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर्स का प्रयोग बढ़ा दें, ताकि जो है आप किसी प्रकार के इन्फेक्शन से ठीक है। एक आखिरी बात तहसीन आपसे, ठीक है, एक आखिरी बात तहसीन, मुझे कुछ फैक्ट चेक करना है, मुझे फैक्ट चेक करने से बात पूछिए आप। भाजपा के प्रवक्ता ने आपके शो पर 2 झूठ बोले। एक, ये राजेश भूषण जी का लेटर है, आपके पास होगा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, या मैं राजीव को या प्रफुल्ल को कर दूंगा, वो आपको भेज देंगे। राजीव भूषण का लेटर मैं वो बैटम पढ़ता हूं। आपके शो पे अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि हर इंटरनेशनल पैसेंजर की स्क्रीनिंग मैंडेटरी है। राजेश भूषण आज के पत्र में लिखते हैं सिर्फ 2%। और सवाल जो डॉक्टर साहब ने पूछा था, आप हेल्थ सेक्रेटरी, हेल्थ मिनिस्टर, सारे लोग बैठे थे, आप कुछ ये आपसी लड़ाई नहीं, बात कर रहा था प्रेम शुक्ला जी, ये आपसी लड़ाई है। जो कहा गया है संसद में वक्त की कमी है, संसद में रुक जाइए सर प्लीज। संसद में स्वास्थ्य मंत्री ने आज कहा है रैंडम सैंपलिंग हम कर रहे हैं, तो 2% जो पैसेंजर्स आ रहे हैं उनकी रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। ठीक है, चलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही है, सवाल पब्लिक का में फिलहाल अभी के लिए बस।